नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बिहार विधानसभा चुनाव का घमासान जोर पर है। चुनाव प्रचार रोचक और रोमांचक मोड़ पर है, लेकिन इस बीच मंचों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंच पहले भी गिरे हैं, लेकिन इस बार तो एक के बाद एक घटनाएं मंचों के गिरने की कुछ ऐसी हो रही है कि अब लगता है कि बिहार के चुनाव प्रचार में जो भी नेता मंच की तरफ जाता है, बैठता है या बोलता है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है। यानी मंचों के गिरने का सिलसिला अब इस चुनाव प्रचार में नेताओं के मन में एक खौफ पैदा कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कहानी हो रही है और कई बार तो टाइमिंग भी इतनी एक्यूरेट कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुदरत ने जानबूझकर ही झटका दिया है, बताया है, या फिर कोई भीड़ की वजह से, दबाव की वजह से घटना हुई है। दोस्तों, भारी भरकम नेताओं को नहीं सह पा रहे ये चुनावी मंच, या फिर नेताओं के झूठे चुनावी वादों को नहीं सह पा रहे ये चुनावी मंच, या फिर उनके आपराधिक रिकॉर्ड की बढ़ती तादाद के भार को नहीं सह पा रहे ये चुनावी मंच। ये फैसला तो चुनावी मंच जाने, जनता जाने, या फिर वास्तव में भीड़ का बोझ ही नहीं सह पा रहे चुनावी मंच। पता नहीं सच क्या है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो पब्लिक को सोचने के लिए मजबूर करता है। देखिए, अभी शनिवार यानी कल 31 तारीख को मुजफ्फर के मीनापुर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का मंच उस वक्त टूट गया जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दुर्घटना में उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया और इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। लालू के समधी जी का भी गिर गया था मंच। 16 अक्टूबर को सोनपुर से ये खबर शायद पहली खबर थी, जहां जनता दल यूनाइटेड के नेता लालू यादव के समधी तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय का मंच चुनावी सभा के दौरान गिर गया था। इस दौरान कई नेता घायल हो गए थे। घटना के दौरान चंद्रिका राय भी मंच पर ही थे। मंच गिरने के साथ वो भी नीचे आ गिरे। पता चला कि मंच पर मौजूद नेताओं को माला पहनाने के लिए लोगों में इस कदर होड़ मच गई है कि कई लोग एक साथ मंच पर चढ़ गए और मंच, बेचारा मंच, इतने लोगों का भार नहीं सह सका और भर भरा कर गिर पड़ा। मंच गिरने की एक घटना में बाल बाल बचे इंजीनियर, यानी 20 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रविंदर सिंह का मंच गिर गया। यह घटना वैशाली के महनार में हुई। दुर्घटना में इंजीनियर रविंदर सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन कई लोगों को हल्की चोट आई। ये हादसा भी बताया जाता है कि मंच पर क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ जाने के चलते हुआ। मंच टूटते ही वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने लोजपा प्रत्याशी रविंदर राय समेत बाकी लोगों को बचाया। अब देखिए, एक घटना ऐसी है जिसमें टाइमिंग इतनी परफेक्ट है। आप कुदरत को बताएंगे कि वाकई में कुदरत क्या चीज होती है। जनता जानती है किसको कब गिराना है, कब उठाना है, यानी किसको कब गिराना है। ये बोलते ही गिर गया मंच। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर मामले से चर्चा में आए जाले विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच भाषण के बीच में टूट गया। इस मामले में मंच के टूटने की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। मशकूर ने जैसे ही सरकार गिराने की बात कही, उसके सेकंड भर के अंदर ही उनका मंच गिर गया। मंच टूटने से पहले मशकूर उस्मानी
अपने भाषण में कहते नजर आ रहे थे कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि इसको कब उठाना है और कब गिरा देना है। अब टाइमिंग देखिए, जैसे ही मशकूर ने कहा गिरा देना, वैसे ही वो मंच समेत खुद ही गिर जाते हैं। ये दुर्घटना दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में हुई, लेकिन कुदरत की टाइमिंग को लेकर के लोग निश्चित रूप से इस घटना पर सोच रहे हैं। कांग्रेस के नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी अखिलेश सिंह के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता जब पश्चिम चंपारण के बाघी देवराज में सार्वजनिक रैली पर मौजूद थे, तो वहां पर भी मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जब ये गीत गा रहे थे, एक वादे को निभाने को, ये जैसे गाना गा रहे थे, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तभी मंच झुकने लगा, फिर अचानक से गिर गया। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मंच टूटने की घटनाएं ये कोई नई नहीं है, ये पहले भी हुई है। लेकिन जिस तरह से टाइमिंग के साथ मंच टूटते हैं, जैसे मस्कूर उस्मानी साहब का जिक्र है, जैसे ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कब उठाना है कब गिराना है, और गिराने का शब्द बोलते ही सचमुच वो गिर गए। इसका मतलब क्या? उन्होंने संदेश दे दिया जनता को, या उन्हें आने वाला संदेश मिल गया, ईश्वर जाने। लेकिन कुदरत की टाइमिंग, इमरान प्रतापगढ़ी ने वादे निभाने की बात का जैसे ही नगमा शुरू किया, अपना गीत शुरू किया, वैसे ही मंच गिरने लग गया। तो टाइमिंग की बात है। मंच पहले भी गिरते थे, अब भी गिर रहे हैं, और नेता पहले इतने नहीं डरते थे, लेकिन सचमुच अब एक के बाद एक और ही घटनाओं से नेता बहुत डर रहे हैं। अब भाषण बोलने से पहले नेता के मन में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर रहता है कि कहीं वो नीचे न आ जाए। और अब निश्चित रूप से मंच पर भीड़ को भी नियंत्रित रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की भीड़ बढ़ती है, इस घटना में कहीं ना कहीं भीड़ भी जिम्मेदार होती है। लेकिन भीड़ हर जगह ही बढ़ती है, पर मंच सब नहीं गिरते, सब नहीं टूटते, और जो गिरते हैं टूटते हैं, क्या वो कुछ अलग संदेश भी देते हैं, या फिर ये कोई ऐसी ही घटना हो जाती है? इस बात को विचार आप भी कीजिएगा, बिहार की जनता करेगी और वे नेता भी करेंगे। लेकिन ये एक बात तय है, ये मंच क्या नेताओं के भार से गिर रहे हैं, भीड़ के दबाव से गिर रहे हैं, या फिर झूठे वादों की रफ्तार से गिर रहे हैं? बात क्या है? या फिर बढ़ते आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं से गिर रहे हैं? सोचना है, सोचना पड़ेगा बिहार की जनता को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके बहाने कुदरत बिहार की जनता को कुछ संदेश देना चाहती है? और अगर देना चाहती है तो संदेश को पकड़ना शायद पार्टी की निष्ठाओं से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।